हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बेटा हमारा चैप्टर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंटिन्यू है। और आज का टॉपिक क्या है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था जे थॉमसन का मॉडल, जिसमें उन्होंने जो एटम है उसकी कंपैरिजन किससे किया था? वाटरमेलन से किया था। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? तो आज ज्ञान की क्वेरी है कि ये रदरफोर्ड मॉडल जो है ये क्या है। ज्ञान, वी नो दैट द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की बेटा? ई गोल्डस्टीन। इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से पहले ही ठीक है ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing about the arrangement of electrons within an atom। अब जो रदरफोर्ड थे वो इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, सो ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। यानी उन्होंने गोल्ड की जो है क्या ली बेटा? गोल्ड की फॉइल ली और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो है क्या कराई? बम्बार्डमेंट करवाई। ठीक है, बौछार करवाई। नाउ ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने कंक्लूड क्या किया? दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। कि जो कोई भी एटम है उसका जो स्पेस है, मोस्टली जो स्पेस है वो क्या है? वो एम्प्टी है। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है सर्कुलर पाथ में जो है क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ऐसा जो है रदरफोर्ड ने बताया। नाउ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया। ए गोल्ड फॉइल ऑफ 1000 एटम थिक वाज सेलेक्टेड। ठीक है, एक गोल्ड फॉइल ली गई 1000 एटम थिक जो है वाज सेलेक्टेड ड्यू टू हाई मैलिएबिलिटी। तो बेटा जो यहाँ पर मेटल ली गई है वो क्या ली गई है? वो गोल्ड की मेटल ली गई है। क्योंकि उन्होंने गोल्ड की मेटल ही क्यों ली? क्योंकि जो गोल्ड की मेटल है वो हाईली मैलिएबल है, यानी इसको हम बहुत ज़्यादा पतली आप कह सकते हो लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। सो उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली हाई मैलिएबिलिटी के कारण। 1000 एटम थिक। अब आप सोच सकते हो 1000 एटम थिक्स यानी कितनी पतली जो है उन्होंने कितनी थिन लेयर ली होगी। एंड अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डमेंट ऑन इट। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है इस पे बम्बार्ड किए गए। द अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं। ठीक है, जिसके अंदर इसका 4 इसका एटॉमिक मास होता है हीलियम का, एंड 2 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, तो ये क्या है? दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स। सो दीज अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। The alpha particles were expected to be reflected as the atom has protons in it। अब देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो एटम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जो हीलियम पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स वो क्या होने चाहिए? वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें यहाँ पर देखिए थिन गोल्ड फॉइल ली गई, ये अल्फा पार्टिकल्स जो है इनकी बम्बार्डमेंट की गई, एंड ये क्या है? सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली गई, एंड अल्फा पार्टिकल्स बीम जो है वो डाली गई। अब इसमें रिजल्ट क्या निकला? ऑब्जर्वेशन क्या हुई यहाँ से? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक एटम को कंसीडर करें, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए? मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई मोस्टली। तो इट मीन्स क्या है? स्ट्रेट कब निकलेंगे? जब उसका एटम का पार्ट जो है वो क्या है? वहाँ पे कुछ भी नहीं है जो अल्फा पार्टिकल्स को रोक सके, यानी वो पार्ट कैसा है? वो पार्ट एम्प्टी है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी?
सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कि जो कुछ पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल्स। तो वो कैसे हुआ होगा कि जब अल्फा पार्टिकल्स, ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है, इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब जो हीलियम पार्टिकल्स है उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये इसके पास गए होंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ने क्या किया, इसको एकदम से रिफ्लेक्ट कर दिया इसकी पोजीशन से, जिससे ये एक कुछ एंगल्स पे क्या हो गए, स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड। अब आउट ऑफ 12,000 ओनली 1, ठीक है, यानी बहुत ही कम हम कह सकते हैं वो क्या हो गए, वो रिबाउंड हो गए, यानी जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराए, ठीक है, और वो आउट ऑफ 12,000 ओनली 1 जो है यहाँ पर जो है दिखाया गया है, तो वो क्या हुआ, वो जो है वापस रिबाउंड हो गया। इट मीन्स क्या है कि ये जो मास है सेंटर में, ये बहुत ही आप कह सकते हो हैवी मास है, यानी यहीं से रदरफोर्ड ने पता लगाया कि जो एटम है उसका मास वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट क्या थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, ये जो है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ द एटम। तो मॉडल जो है वो क्या दिया गया, फर्स्ट पॉइंट क्या था, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो उन्होंने बताया कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज जो है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट, और मोस्टली जो मास है वो कहाँ प्रेजेंट है, इन द न्यूक्लियस। सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो कंप्लीट एटम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। रेडियस टू द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, यानी जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10⁵ जो है वो इतनी ज़्यादा स्मॉल है, किसके कंपैरेटिवली, एटम के कंपैरेटिवली। तो आप सोच सकते हो अब कितना छोटा होगा ये न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द एटम। नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक क्या थी, द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन हो रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो उनका रेवोल्यूशन हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन पॉइंट इज दैट कि जो ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है इसके अकॉर्डिंग तो एटम स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो कैसे नहीं होना चाहिए, देखिए उन्होंने बताया कि एज द इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, एज द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल हो गया, एंड दे शेल रेडिएट एनर्जी। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ, इट मस्ट रेडिएट एनर्जी। ये फिजिक्स का लॉ है कि जो है ये जो है क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, और क्या करेगा, स्लोली स्लोली द एनर्जी इट विल लूज इट्स एनर्जी, धीरे धीरे ये एनर्जी लूज करता रहेगा। एज अ रिजल्ट इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। क्या होगा, ये जो है लास्ट में जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर फॉल कर जाएगा। यानी इस तरह से इसने क्या किया, इसने तो जो है एटम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, बट एटम्स आर फाउंड टू बी स्टेबल, लेकिन फिर भी एटम जो है वो क्या है, वो जो है स्टेबल है। तो इस चीज़ को जो रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट। तो इसीलिए उन्होंने ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेटल वाज यूज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो कौन सी मेटल का यूज़ किया था उन्होंने किया था गोल्ड। ओके, आप लिख लीजिए गोल्ड, उन्होंने गोल्ड फॉयल का यूज़ किया था। सो मेटल इज गोल्ड। सेकेंड देखिए, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड।
तो बच्चों रदरफोर्ड मॉडल की ऑब्जर्वेशन क्या थी, तो हमने अभी पढ़ा ना, ये 3 ऑब्जर्वेशन थी उनकी। आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, which subatomic particle present in the nucleus and in circular path in the atom. So which subatomic particle are present in the nucleus? In the nucleus the protons are present and in circular path of the atom, and in circular path electrons are present, they revolve around the nucleus. So आइए बेटा लिखते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो बेटा मेन फीचर्स क्या थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के, तो ये 3 फीचर्स हमने किए। ओके, आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके और ये 3 फीचर्स जो है आप लिख देंगे। इसमें लास्ट वाले में द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, यहीं तक आप लिख लीजिए। ठीक है, जो आगे है वो आप जस्ट लर्न कर सकते हैं, लिखने के लिए आप इसको यहीं तक जो है लिख सकते हैं, यहाँ तक। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। दीज आर द फीचर्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? E. Goldstein. And what are alpha particles? Alpha particles are the helium nucleus. Okay, so करते हैं बेटा इसका आंसर। यहाँ से बच्चों आप आंसर करेंगे, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय E. Goldstein. अल्फा पार्टिकल्स इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फा रेज। दीज आर हीलियम न्यूक्लियस, कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो हीलियम जो है न्यूक्लियस होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। सो 2 इसमें जो है क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर एंड 4 इसका एटॉमिक मास होता है। सो दीज आर द अल्फा न्यूक्लियस विच आर नोन एज अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल्स। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।